हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है वैदिक काल या वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता भी इसको बोलते हैं। तो इसको जो है हम एक्सप्लेन करने के पहले आपको बता दूं कि कल जो है लेक्चर 1 लिया था हमने हिस्ट्री का, और ऐसे ही पूरी सीरीज चलती चली जाएगी 3, 4, 5, 6, 7। तो कोशिश यही करूंगा कि एक लेक्चर में एक टॉपिक जो है आपका खत्म होता चले हिस्ट्री का, और उतने ही आपको लिखाऊंगा। ये बिल्कुल नोट्स की तरह है। अगर आप इसको हैंड रिटन नोट्स की तरह बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्या है कि हमें नोट्स जो है खास करके अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाने चाहिए। वो उसको क्या होता है ना कि उससे आपका एक बार विजुअली आप देखते हो, उसके बाद फिर उसको लिखते हो, फिर देखते हो, इस तरह से याद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है। तो कोशिश यही करना। वैसे तो मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब आज बात करेंगे आपके लिए वैदिक काल की, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल सबसे पहले बता दूं आपको कि लेक्चर 1 जो हमने लिया है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या बोलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का था आपका लेक्चर 1, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो आप वो जाके देख सकते हो। आप इसका जस्ट लास्ट वाला वीडियो है, वो है आपका द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी ये आपका जो मैं लेके आया हूं ये है वैदिक काल और वैदिक पीरियड, इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ये ओवरव्यू दूंगा, इसके बाद आपको वैदिक काल बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल बता के जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में जो है अगर दोनों में बताऊंगा तो थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आज पहले वैदिक काल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। वैदिक काल जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वैदिक काल जो है आपका ये 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो काल है ये आपका वैदिक काल है, ठीक है। और ये अब इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार के हैं। वैदिक काल में 2 काल हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल जो है आपका ये 1500 से 1000 बीसी तक का है, ये पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल आपका हो गया। जो पूर्व वैदिक काल है जिसको ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि सबसे पुराना हमारा वेद है, सबसे पुराना 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है। उत्तर वैदिक काल में आपका बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले ऋग वैदिक काल को लेके चलेंगे। इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बस अभी के लिए आप ये जानिए कि ये 2 तरह के हैं, 2 काल है इसके अंदर में वैदिक काल में, एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो अब ऋग वैदिक काल की बात करें हम, ठीक है। तो इसमें नदियां आ जाएंगी आपकी, और बहुत सारे नाम है कि कौन से नाम कितनी बार वर्णन आया है, इंद्र कितनी बार लिया गया है नाम, ओम का कितनी बार वर्णन है, तो ये सारा सब कुछ हम बताएंगे। इसके पहले आप इसका ओवरव्यू पहले जानिए। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो इसकी स्थापना मानी जाती है कि किसने की थी, तो इसकी स्थापना आर्यों ने की थी, ठीक है। आर्य मतलब होता है आपका कुलीन या श्रेष्ठ, ठीक है। तो ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, या टोटल मिला के आप बोल दीजिए तो वैदिक काल की या वैदिक सभ्यता की खोज जो की थी, जो स्थापना की थी, वो आर्यों ने की थी। और आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्यों से रिलेटेड कुछ चीजें। तो सबसे पहले जो बात आती है, आपको मैंने बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो उनका व्यवसाय था वो था कृषि और व्यापार। ये चीज मैंने वहां पे बोली हुई है, आप ध्यान रखिएगा। कृषि और व्यापार उनका व्यवसाय था, बट यहाँ का व्यवसाय सिर्फ पशुपालन। मेन जो व्यवसाय था इनका आर्यों का या वैदिक सभ्यता का, वो था पशुपालन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इनका मेन व्यवसाय पशुपालन था। निवास स्थान की बात करें तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका अलग अलग मत है इसको लेके, बट जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये तीनों पे रिलाई किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो सटीक बैठता है जिसका, वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बोला था कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है कि जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत से आए थे। पर जो सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वो इसके हैं मध्य एशिया से। मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है, मैक्स मुलर का जो मत है वो सबसे ज्यादा मैच करता है। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। रही बात अब समाज की, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 5 तरह से जो है विभाजित हुआ था इनका समाज। अब 5 तरह से जो विभाजित हुआ था उसमें क्या क्या था? राष्ट्र था सबसे ऊपर, उसके नीचे जन आता था, उसके नीचे विष आता था, उसके नीचे ग्राम आता था, और सबसे नीचे होता था कुल। ठीक है, ग्राम से भी नीचे जो होता था वो कुल होता था। तो टोटल 5 भागों में विभाजित था इनका समाज। अब जो राष्ट्र का आप मान सकते हैं मालिक होता था, या राष्ट्र को चलाने वाला होता था, ठीक है, उसका हेड मान लीजिए, जो उसका मुख्य होता था राष्ट्र का, वो होता था राजा। जन का जो मुख्य होता था या जन का हेड जो होता था वो जनपद कहलाता था। विष का जो हेड होता था या मुख्य होता था उसको विस्पद कहते थे। ग्राम का जो मुख्य होता था उसको ग्रामणी कहते थे। और कुल का जो मुख्य होता था, जैसे परिवार, ग्राम के अंदर कुल मतलब परिवार, तो कुल के मुख्य को कुला कहा जाता था। तो ये बात हो गई आपकी आर्यों से रिलेटेड, और ये पूरा ओवरव्यू है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल में। कल जैसे मैंने बताया भी था, घग्गर नदी का नाम आया था, सरस्वती नदी का नाम आया था, तो मैंने बता भी रखा था आपको कि किसको क्या बोलेंगे ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो अब यहाँ पे उसी की चर्चा की गई है, और एग्जाम में सीधे इसको पूछता है कि किसको क्या पुराना नाम इसका क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। तो सबसे पहले अगर इधर देखेंगे हम, तो काबुल, जो काबुल नदी थी उसका पुराना नाम था, मतलब ऋग वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग वैदिक काल में इनको क्या कहा जाता था, जिनको ये प्रेजेंट नाम है आज का, और ये पुराना नाम है जो कि ऋग वैदिक काल में कहा जाता था। तो काबुल को कुभा कहते थे, पुराना नाम इसका कुभा था, जो कि ऋग वैदिक काल में बुलाते थे। सिंधु को सिंध या हिरत कहते थे, झेलम को तिस्ता कहते थे, स्वात को सुवस्तु कहते थे, चिनाब को अश्विनी कहते थे, गंडक को सदा नीरा कहते थे, सरस्वती को दशदती कहते थे। सॉरी, सरस्वती नहीं है, ये है घग्गर। घग्गर नदी को दशदती कहते थे, रावी को परसुंडी कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे, और आपका कुर्रम जो था उसको क्रिमो कहते थे। तो ये आपकी नदियों के नाम थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, इसके पुराने नाम सारे जो हैं ये याद रखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका नदियों के नाम। और बाकी अब बात करेंगे हम ऋग वैदिक काल में आपका जो हो गया कौन सा नाम कितनी बार आया है। तो अब ऋग वैदिक काल की बात हम करेंगे, इसमें पूरा ऋग वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। अब विशेषताओं पे जाएंगे, इनमें क्या आता है, ऋग वैदिक काल में क्या आता है और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। नदियों को मैंने बता ही दिया है कि क्या बोलते थे। तो अब आके देखते हैं। सबसे पहले इसमें समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहां पे जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, वहां पे फीमेल का वर्चस्व था। बट यहां से जो आपका स्टार्ट हो जाता है वो समाज जो हो जाता है वो पितृसत्तात्मक हो जाता है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है। भाषा इनकी संस्कृत थी, वो मैंने बता दिया आपको पहले ही। प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। एक्चुअली क्या है कि वैदिक काल में जो नेचर है, प्रकृति को ही वो ज्यादा महत्व देते थे। तो जैसे अग्नि की पूजा करते थे,
ठीक है, चंद्रमा की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, जो पानी बरसात होती थी या बवंडर आता था या कह लो कि आप हवा बहुत तेज चलती थी जिसको आजकल चक्रवात बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, तो वो इसके जो देवता मानते थे वो इंद्र को मानते थे। कोई भूचाल आ रहा है, कोई जो है आंधी तूफान आ रहा है, तो वो इंद्र को मानते थे कि इंद्र भगवान जो है नाराज है, इसलिए ये सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। गाय जो है यहाँ पे बहुत पवित्र मानी गई है और गाय को अघन्या इन्होंने शब्द दिया है। अघन्या मतलब जिसको मारा ना जाए या जिसको मारा ना जा सके, जिसकी हत्या ना की जाए, अघन्या। ठीक है, तो गाय को ये पवित्र मानते थे। अब इसमें कुछ वर्डिंग है जो कि बोला जाता था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। समुद्र को ये पारावत कहा जाता था, मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, और जव या जव को यव कहा जाता था। ये एग्जाम में आता है यव वाला। ठीक है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बस जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वो मैं बताते चलूंगा। अब बात करते हैं ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार आया है, तो ये भी कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने रखा है। इंद्र जो है वो 250 बार आया है, अग्नि 200 बार आया है, ये शब्द की बात हो रही है। विष्णु शब्द 100 बार आया है, शिव शब्द 3 बार आया है, सिंधु नदी या जिसको कल मैंने बताया था हिरण्यवी नदी बोलते थे, अभी बताया इसके पहले वीडियो में, और कल भी बताया था, वो 55 बार आया है। यमुना नदी, यमुना शब्द का जिक्र 3 बार, गंगा का 1 बार और सरस्वती का 50 बार। आपको बता दूं कि सबसे पवित्र नदी जो इस काल में मानी गई है वो है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, सबसे पवित्र मानी गई है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 50 बार हुआ है। ठीक है, अब उपनिषद या वेदांत की बात करें कि कितने उपनिषद हैं, हर वेद के उपनिषद होते हैं। ठीक है, फिर कई सारे भागों में विभक्त होते हैं ये। ठीक है, तो उसमें आपके जैसे मंत्र आता है, फिर अष्टक या मंडल आता है, सूक्त आते हैं, इस तरह से आपके कई सारे भागों में विभक्त हैं। मंत्र, फिर सूक्त, फिर अष्टक या मंडल, फिर उसके बाद शाक्य, वाल्खिल, ये सब आते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे उपनिषद। तो जो ऋग्वेद के उपनिषद हैं वो टोटल 108 है, 108 टोटल उपनिषद हैं, जिसमें 102 सिर्फ पद्य हैं, 4 सिर्फ गद्य हैं और 2 ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। तो पद्य की बात करें कि वो कविता के फॉर्म में है, एक पोएम के फॉर्म में है। ठीक है, जिनका गायन भी किया जा सकता है। गद्य मतलब कि एक पूरा सारांश दिया गया है, एक थ्योरी दी गई है जिसमें कविता नहीं दिया गया है या पोएम का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वो गद्य में आके गद्य पद्य मतलब कि पूरा सारांश भी दिया गया है। ठीक है, एक पैराग्राफ टाइप के दिए गए हैं और संस्कृत में, और उसमें पद्य भी है, मतलब उसका गायन भी किया जा सकता है। तो एक गद्य और पद्य के 2 हैं, 102 सिर्फ पद्य हैं, 4 सिर्फ गद्य हैं और 2 गद्य और पद्य हैं। तो आपको मेन याद रखना है कि 108 उपनिषद हैं ऋग्वेद के। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। बृहदारण्यक, सबसे बड़ा जो उपनिषद है ऋग्वेद का वो बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीनों, इससे 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, दूसरा इसमें ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बृहदारण्यक में है। दूसरा पूछा जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक में है। तीसरा ओम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है, वो बृहदारण्यक में है। ठीक है, तो ये 3 तरह के और क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे छोटा उपनिषद जो है आपका वो मांडूक्य उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है आपका। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद और मुंडको में आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये मांडूक्य है, ये मुंडको है। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद में आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वो मुंडको उपनिषद में किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका। और यम नचिकेता संवाद जो है आपका कठोपनिषद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का। अब बात करते हैं, इसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। ठीक है,
अब उसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो जाति व्यवस्था थी वो थी कर्म के आधार पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जाति व्यवस्था 4 थी, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, जिनका जो कि कर्म के आधार पे थी। जो शिक्षा देता था या जिसको शिक्षा का ज्ञान था, जो जिसको अच्छा खासा ज्ञान था और जो लोगों को शिक्षा दे सके, वो ब्राह्मण कहलाता था। जो व्यापारी था, जो व्यापार में जिसकी रुचि थी, वो वैश्य कहलाता था। जो श्रमिक थे या जिनका जो कुछ भी नहीं करते थे, वो जो है शूद्र में आते थे, जिनको श्रमिक और मजदूर वर्ग में रखा गया था। और जो लोग रक्षा करने में विश्वास रखते थे, मारपीट में, या आप कह लीजिए कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में, उनको क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। तो ये 4 इसमें है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछता है, बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं था। ये तीनों चीजें जो है वैदिक काल में नहीं थी, ऋग्वैदिक काल में। अब ऋग्वेद की बात करें, मेन इसमें जो ऋग्वेद वेद है वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद जो है ये पूर्व वैदिक काल में ही इसकी रचना की गई थी। अब इसमें बात करें, ऋग्वेद का जो संकलन है, मतलब जिसने इसको बिल्कुल एकत्रित किया, पूरी तरह से रखा इसको संकलित करके, वो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। इन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 8 अष्टक है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार पूछा गया है, सूक्त जो है वो 1028 है, ऋचाएं जो है वो 10,652 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं मतलब मंत्र 10,652 है, ठीक है। ऋग्वेद जो पढ़ता है, मतलब ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत या होता बोलते हैं, ठीक है। होत या होता बोलते हैं, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य के लिए लिखा गया था, सूर्य की उपासना की जाती है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र जो लिखा गया है सूर्य के लिए लिखा गया है, सूर्य भगवान के लिए, और ये लिखा था विश्वामित्र जी ने, ठीक है। विश्वामित्र जी ने जो है गायत्री मंत्र को लिखा हुआ था, ठीक है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन किया है, जो कि मैंने बताया कर्म के आधार पर थी, 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। और उनका जो काम था वो भी उसमें बता दिया मैंने अभी वहां पे। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो बोला जाता है कि आयुर्वेद है, बट सुश्रुत जो थे, जिनको आयुर्वेद का पितामह माना जाता है, सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपयोग जो है उपवेद बताया है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद का है, कुछ लोग कहते हैं अथर्ववेद का है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये अथर्ववेद का है, बट बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा ऋग्वेद का आयुर्वेद है उपवेद। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, पहले मैंने बताया। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें खोज किसकी हुई थी। तो आया था एक जो है उसमें ऑब्जेक्टिव था लोहे की खोज, तंबाकू की खोज। आपको बता दूं तंबाकू की खोज नहीं हुई थी इसमें, लोहे की खोज जो है हुई थी इसमें। ये आपको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसको जो मैंने बताया। तो ये आपका यहाँ पे ऋग्वेदिक काल जो है वो खत्म होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर वैदिक काल करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक लेक्चर करते हुए फिर आपका फिर गौतम बुद्ध, महावीरा, ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत, मतलब और भी जो भी वंशज हैं हर एक वंश पढ़ेंगे उसमें। फिर सल्तनत पे जाएंगे, उसके बाद मुगल वंश, फिर मॉडर्न इंडिया पे आएंगे। तो धीरे धीरे मैं जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। बस आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। थैंक यू।